आपने कभी सोचा है कि एमआरआई मशीन बिना शरीर को काटे और बिना एक्सरे रेडिएशन के हमारे शरीर के अंदर की इतनी स्पष्ट तस्वीर कैसे बना लेती है? आखिर इस मशीन में ऐसा क्या है जो दिमाग, रीढ़ की हड्डी और शरीर के हर सॉफ्ट टिश्यू को इतनी बारीकी से दिखा देती है? आज हम एमआरआई मशीन की पूरी तकनीक आसान हिंदी में समझेंगे। एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक ऐसी मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो शरीर के अंदर मौजूद सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन, स्पाइन, लिगामेंट, मसल और कई आंतरिक अंगों की अत्यंत स्पष्ट तस्वीर बनाती है। सबसे खास बात यह है कि एमआरआई में एक्सरे या सीटी स्कैन की तरह हानिकारक आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग नहीं होता। एमआरआई केवल 3 चीजों की मदद से काम करती है: शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स पास, हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ये तीनों मिलकर शरीर के अंदर की विस्तृत तस्वीर तैयार करते हैं। एमआरआई मशीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। यही मशीन के अंदर लगभग 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला तक का अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कुछ रिसर्च एमआरआई मशीनें इससे भी अधिक शक्तिशाली होती हैं। अब सवाल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? हमारे शरीर का लगभग 60-70% हिस्सा पानी से बना है। पानी के हर अणु में हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं। सामान्य स्थिति में ये हाइड्रोजन एटम अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। लेकिन जैसे ही मरीज एमआरआई मशीन के अंदर जाता है, शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड इन हाइड्रोजन एटम्स को एक दिशा में व्यवस्थित कर देता है। यहीं से एमआरआई स्कैन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इतना शक्तिशाली मैग्नेट लगातार काम कैसे करता है? इसका जवाब है लिक्विड हीलियम। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को लगभग 269 डिग्री सेल्सियस यानी 4 केल्विन तक ठंडा रखा जाता है। इतना कम तापमान बनाए रखने के लिए लिक्विड हीलियम का उपयोग किया जाता है। इस तापमान पर मैग्नेट की कॉइल लगभग बिना किसी विद्युत प्रतिरोध के काम करती है। इसी कारण एमआरआई मशीन लगातार एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बना पाती है। यदि किसी कारण से लिक्विड हीलियम बाहर निकल जाए और तापमान बढ़ जाए तो मैग्नेट अपनी सुपर कंडक्टिंग क्षमता खो सकता है। इस स्थिति को क्वेंच कहा जाता है। इसलिए एमआरआई मशीन में विशेष सुरक्षा प्रणाली लगी होती है। अब तक हाइड्रोजन एटम एक दिशा में व्यवस्थित हो चुके हैं, लेकिन एमआरआई मशीन को कैसे पता चलता है कि कौन सा सिग्नल दिमाग से आया है और कौन सा घुटने या रीढ़ की हड्डी से? यही काम आती हैं ग्रेडियंट कॉइल्स। एमआरआई मशीन में 3 ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं: एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कॉइल्स मुख्य मैग्नेटिक फील्ड में बहुत छोटे छोटे बदलाव करती हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से मशीन शरीर के हर हिस्से के सटीक लोकेशन पहचान लेती है और शरीर की स्लाइस बाय स्लाइस इमेज तैयार करती है। अब आती है आरएफ कॉइल यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। जब सभी हाइड्रोजन एटम एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तब आरएफ कॉइल उनके ऊपर एक विशेष रेडियो वेव भेजती है। इस रेडियो वेव की ऊर्जा मिलने पर हाइड्रोजन एटम अपनी स्थिति बदल लेते हैं। इसे ही रेजोनेंस कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आरएफ पल्स बंद होता है, हाइड्रोजन एटम फिर से अपनी मूल स्थिति में लौटने लगते हैं और इसी समय वे छोटे छोटे रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं। एमआरआई मशीन इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ती है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, एमआरआई मशीन को कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन एटम को कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव भेजनी है? इसका उत्तर है लारमोर फ्रीक्वेंसी। हर हाइड्रोजन एटम मैग्नेटिक फील्ड में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर घूमता है। एमआरआई मशीन उसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव भेजती है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, तभी हाइड्रोजन एटम ऊर्जा को प्रभावी ढंग से ग्रहण करते हैं। इसी प्रक्रिया को मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। अब हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौटते हैं। इस दौरान वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा रेडियो सिग्नल के रूप में छोड़ते हैं। इन सिग्नल्स की ताकत शरीर के अलग अलग ऊतकों में अलग अलग होती है। यही कारण है कि ब्रेन, मसल, फैट और वाटर एमआरआई इमेज में अलग अलग दिखाई देते हैं। रिसीवर कॉइल इन सभी सिग्नल्स को अत्यधिक सटीकता के साथ रिकॉर्ड करती है। अब शुरू होता है एमआरआई मशीन का सबसे बुद्धिमान चरण। मशीन का कंप्यूटर लाखों छोटे छोटे सिग्नल्स को एकत्र करता है। इसके बाद अत्याधुनिक मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इमेज रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की सहायता से इन सिग्नल्स को एक हाई रेजोल्यूशन एमआरआई इमेज में बदल दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर शरीर के अंदर मौजूद किसी भी असामान्यता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब आरएफ पल्स बंद हो जाती है, तो हाइड्रोजन एटम तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटते। इस प्रक्रिया को रिलैक्सेशन कहा जाता है। एमआरआई में मुख्य रूप से दो प्रकार की रिलैक्सेशन होती हैं, T1 रिलैक्सेशन और T2 रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन में हाइड्रोजन एटम अपनी ऊर्जा आसपास के ऊतकों को वापस देते हैं, जबकि T2 रिलैक्सेशन में हाइड्रोजन एटम आपस में तालमेल खोने लगते हैं और उनका सिग्नल धीरे धीरे कम होने लगता है। इन्हीं दो प्रक्रियाओं की वजह से डॉक्टर अलग अलग प्रकार की एमआरआई इमेजेस, जैसे T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेजेस देख पाते हैं, जिससे विभिन्न बीमारियों की पहचान आसान हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एमआरआई मशीन इतनी तेज आवाज क्यों करती है? जब ग्रेडियंट कॉइल्स बहुत तेजी से अन और ऑफ होती हैं, तो वे शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से कंपन करने लगती हैं। यही कंपन टक टक और ठक ठक जैसी आवाज पैदा करता है। इसी कारण मरीज को ईयर प्लग्स या हेडफोन्स दिए जाते हैं। एमआरआई मशीन का मैग्नेट हमेशा सक्रिय रहता है, इसलिए इसके पास कोई भी लोहे या स्टील की वस्तु ले जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे मोबाइल फोन, चाबी, घड़ी, सिक्के, कैंची, ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य धातु की वस्तुएं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पेसमेकर, कॉक्लियर इम्प्लांट या कुछ विशेष धातु के इम्प्लांट लगे हों, तो एमआरआई कराने से पहले डॉक्टर को इसकी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एमआरआई मशीन केवल एक मेडिकल उपकरण नहीं है, बल्कि फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का अद्भुत संगम है। एक शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, लिक्विड हीलियम कूलिंग, ग्रेडियंट कॉइल्स, आरएफ कॉइल्स और अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग मिलकर शरीर के अंदर की बेहद स्पष्ट तस्वीर तैयार करते हैं। इसी कारण एमआरआई आज ब्रेन, स्पाइन, जॉइंट्स, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू की जांच के लिए दुनिया की सबसे भरोसेमंद तकनीकों में से एक मानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से जुड़ी शानदार वीडियो देखने के लिए अनजिप्ड रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ।